विमलयरणे चन्दं तिरुवनचन्दं नमामि। गाथा नंबर 332 है। कल अपन ने स्वयंभू रमन समुद्र में उत्कृष्ट अवगाहना वाले जो जीव हैं उनकी अवगाहना निकाली थी, उनका घनफल एक पहले निकाला था, फिर शंख का निकाला, त्रिंद्र, चतुरिंद्र, पंचेंद्र, इन सब की अवगाहना निकाली। सबसे कम अवगाहना किसकी है? सबसे कम अवगाहना किसकी? तीन इंद्रिय की। उससे संख्या गुणे चतुरिंद्रिय की, उससे संख्या गुणे द्विंद्रिय की, उससे संख्या गुणे एक इंद्रिय, पंचेंद्रिय। 3 4 2 फिर 1 5 2 फिर 1 5 क्रम। अब आगे उसके बाद वेद भी बताया, किसका कौन सा वेद होता है। आयु बताई सभी जीवों की, एक इंद्रिय के सभी जीवों की, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय सबकी आयु बताई। कितने कितने आयु बताई? द्विंद्रिय जीवों के 12 वर्ष। वो बिना देख करके बताना। नहीं, ये तो बातें हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए ना। एक इंद्रिय में पृथ्वी का की कितनी आयु होती है, ये हमेशा की याद रखने की बातें हैं। 22,000 दो पता है, शुद्ध पृथ्वी की 12,000 और खर पृथ्वी की 22,000। और उसके बाद जल वायु की 60, हाँ, जल का की 7,000, वायु का की 3,000, अग्नि की 3 दिन, केवल 3 दिन, ये बहुत अंतर है। अग्नि का जीवों की संख्या कम है, इसलिए उनका संचय ज्यादा नहीं, इसलिए अग्नि का जीवों की संख्या भी कम है। और वनस्पति का की 10,000, द्विंद्रिय की 12 वर्ष, तीन्द्रिय की 6 माह, चतुरिंद्रिय की 6 माह, तीन्द्रिय की 49 दिन, और पंचेंद्रिय की तो पूर्व कोटि सामान्य है। बाकी पक्षी की 72,000 वर्ष बताए, और सरीसृप आदि जो है उनकी 42,000 वर्ष, सर्प की 42,000 वर्ष बताए, और उसकी नौ पूर्वांग बताए। किसकी? सरीसृप की। इतनी कैसे आयु होती है उसकी, क्या पता। सरीसृप में बाकी की भी आते होंगे। हाँ, उड़ने वाले होते हैं, वो तो सर्प छोड़ते हैं ना, ये भी पाल भी छोड़ती है। हाँ, पाल नहीं, वो उड़ते हैं, वो सरीसृप मतलब सरडा, पाल को क्या बोलते हैं? छिपकली वगैरह ऐसे जीव जो इससे सर्प ये करते हैं, चलते हैं, उड़न से चलते हैं अपने उड़ से। अच्छा, पक्षियों की 72,000 वर्ष बताइए। हाँ, मान लीजिए कोई पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, 72,000 की आयु में लेकर निकला, 72,000 वर्ष की, तो पंचम भी जाएगा, छठा भी जाएगा, और छठे में तो प्रलय हो जाएगी, फिर कहाँ बचेगा वो? अभी थोड़ी आयु है इतनी, अभी थोड़ी है, अभी पंचम षष्ठ काल में इतनी आयु है, चतुर्थ काल में, या विदेश क्षेत्राधिक में, या स्वयंभू रमन द्वीपाधिक में, या भोग भूमि में हो सकती है। वो भोग भूमि में तो असंख्यात आदर्श है, ये सब कर्म भूमि की बताई ना, कर्म भूमि की बताई। तो फिर चौथे काल की है, चौथे काल की। आगे 332 नंबर गाथा पढ़ने। अब यहाँ से ज्योतिर्बिंबों का वर्णन चालू हो गया है। तो ज्योतिर्बिंब में पहले ज्योतिषवासी देवों के 5 भेद बताए। कौन कौन से 5 भेद बताए? चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारका। तो चंद्र सूर्य, तो चंद्र इंद्र है, सूर्य प्रतिंद्र है, और बाकी जो ये है ग्रह में अपन 9 ग्रह मुख्यतः लेते हैं, और भी ग्रह है, और तारा तो बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों। तो इनका अवस्थान कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? उनके ये सब विमान है, ये ज्योतिष देव कहाँ रहते हैं? विमान रहते हैं, विमान में इनके महल है, मतलब भवन है, तो नगर वगैरह बसे हुए हैं, विमान में ही।
तो उनका अंतराल में यहाँ पर चित्रा पृथ्वी से लेकर के कितने अंतर पर कौन कौन से ज्योतिष देवों के विमान है वो यहाँ पर बता रहे हैं। नवदुत्तर सत्तसई दससी चौके तारे सखिरिक बुहा सुख गुरंगार मंदगति। पहले चित्रा पृथ्वी से नवदुत्तर सप्तसई 790 90 उत्तर जिसके ऐसे 790 योजन ऊपर, फिर 10 योजन ऊपर, फिर इसके बाद सीधी 80 योजन ऊपर, फिर चतुर्दुगी 4 2 बार लेना 4 योजन, फिर तीय चौके 3 3 3 ऐसे 4 बार लेना। एक क्या लगाना क्रम से तारा पहले कौन है सबसे मतलब पहले 790 ऊपर योजन ऊपर जाएंगे तो तारा है, उसके पुनः 10 योजन ऊपर जाएंगे तो शशि है। तारे न किया हमारे तारे शशि मतलब चंद्र, सूर्य मतलब सूर्य, शशि मतलब शशि में चंद्रमा होता है। 7 से 9 योजन पर तारा प्रातःकाल भारी गुना हुआ तो सूर्यमा। वही मैं शब्द देख रही थी उसमें कौन सा शब्द वहाँ पर लिखा है वो समझ रहे तारे लिखा है ना, इन शब्द रखा है इसलिए इन मतलब सूर्य, इन शब्द है ना तारा और इन ऐसा तारीन है ना, वही देख रहे थे तारीन मतलब तारा, फिर सूर्य, फिर शशि मतलब चंद्र, फिर उसके ऊपर ऋख माने नक्षत्र, फिर बुध ग्रह, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर अंगार मतलब मंगल को अंगार बोलते हैं, और फिर मंदगति जिसके होते वो शनि, मंदगति वाला शनि है ना, शनि ना, ये सब एक के ऊपर एक जो उन्होंने बताया था पहले। चित्रा पृथ्वी से कितना ऊपर चढ़ेंगे ऐसा 790 योजन। अपन अभी जो किलोमीटर से भी लगाते हैं योजन वो अपना नहीं बैठता, ये महायोजन है। 2000 कोस का लेना पड़ेगा। नहीं उससे भी बड़ा है, 2000 कोस का भी नहीं, उससे भी बड़ा है, ऐसा निकलता है वो भी नहीं बैठता। 40,000 मिला सा कुछ अपना ये निकलता है ना तो वो भी नहीं बैठता है। वो तो अपना व्यवहार योजन हो गया कि एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 2 मील होते हैं और एक मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। ये अपना जो व्यवहार का नाम है उसके अपेक्षा है। लेकिन ये जो अंतराल का या इधर जो अपना द्वीप समुद्रों का है ना 500 गुना भी करो तो भी नहीं बैठता, ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा है ऐसा। उससे यदि अभी निकल यदि होता नहीं, पहले जो लोग छपा था ना माता जी का, वो विशुद्धमती माता जी का, उन्होंने सबको मिल में दिया था, लेकिन अभी वो सब निकाला उन्होंने, क्योंकि वो फिर जो वैज्ञानिक लोग है ना फिर आपसे कहते उससे भी ऊपर गया है हमारा ये जो ग्रह वगैरह बोलते ना सैटेलाइट क्या होता है, आप जो नाप बताते उससे भी ऊपर गया है ऐसा बोलते, फिर वो अपने झूठ वो सिद्ध होता है। तो ये कि वर्तमान में जो नाप है उससे भी ये जो शास्त्र का योजन है वो बहुत बड़ा है ऐसा माता ने, इसलिए आप सब निकाल दी नई जो पुस्तक छपी ना इसमें से सब मिल हटा दी माता ने पूरे, उस हिसाब से फिर जाना चाहिए हमें। इसके पहले जो पुस्तक थी उसमें सब था। हाँ सब वो जहाँ पर भी वो योजना और वो दिए थे ना वहाँ पर उन्होंने मिल में उसको रूपांतर करके दिया था, इतना मिल होता है ऐसा। अब यहाँ पर ये 790 योजन मतलब बहुत ऊंचा है वहाँ पर, इसको भले ही आप 12 से गुना करो तो नहीं आएगा और उससे भी 500 गुना करो तो भी वो तो भी उससे उन्होंने ऐसे 40,000 वगैरह से कुछ गुना किया था, क्योंकि एक 2000 हो जाएगा ना। हाँ 2000 कोस हो जाएगा एक योजन में। नहीं 8 गुना किया था ना, एक योजन में 8 मील होते हैं ना,
एक योजन में 8 मील होते हैं, तो उन्होंने एक योजन और उसको 500 मतलब 40,000 किया था। 500 गुना 8 ऐसा 4,000 गुना किया था। 500 गुना 8 करो मतलब एक योजन में इतने मील हो जाएंगे अपने हिसाब से। हाँ तो कितने हो गए 8 × 40 4,000 हो गए ना। तो इतना गुना करके भी वो नहीं आता है अभी जो वर्तमान में हम आगे जाते हैं ना उससे, जो वर्तमान में जो कह रहे हैं जो उससे भी आगे जाते हैं। आगे तो है क्या आगे है? ये चंद्रमा सूर्य नहीं इनका वो ये लोग आगे गए हैं, हमसे भी आगे। इसलिए तो नाम ले बैठ रहे हैं ना। मिल हुआ ऐसा समझो और उसको गुना करो तो भी इससे ऊपर गए ऐसा बात। उससे ऊपर नहीं क्या है, एक जगह चर्चा चल रही थी। हाँ। तो वहाँ पे इसको तुलना कर रहे थे प्रकाश के वेग से। हाँ। प्रकाश की जो सूर्य की किरणें निकलते हैं उनके पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, उससे उसको कंपैरिजन कर रहे थे। पर उसका कंपैरिजन इससे नहीं हो सकता। ये अपना कम आता है और उनका ज्यादा आता है हमारे जो प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष में कितना होगा। इसलिए अभी वर्तमान के हिसाब से अपना बैठाने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं बैठेगा। ये महायोजन कहना है इसको बस। 790 योजन ऊपर जाने पर जहाँ पर क्या है तारा है, फिर इसके ऊपर 10 योजन ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर चंद्र का विमान है, सूर्य का विमान है। इसके ऊपर कितना गए 10 80 योजन ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर चंद्र का विमान है। पुनः इसके ऊपर 4 योजन 2 बार जाना है तो यहाँ पर नक्षत्र और बुध ग्रह है। 4 योजन ऊपर जाते चंद्र के ऊपर तो नक्षत्र है समय, उसके ऊपर 4 योजन जाते तो बुध ग्रह है। आवाज आलाच नाही का? हाँ क्या बताया कि चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर ताराओं का विमान है, तारा है। फिर उसके ऊपर 10 योजन ऊपर जाते तो वहाँ पर सूर्य का विमान है। उसके ऊपर मतलब अंतराल में कितना ऊपर है ऐसा बता रहे हैं। तो उसके ऊपर 80 योजन ऊपर जाते तो चंद्र का विमान है, मतलब सूर्य के ऊपर चंद्र है ऐसे। और चंद्र के ऊपर 4 योजन केवल जाते तो नक्षत्र है, और उसके ऊपर 4 योजन ऊपर जाते तो बुध है। और उसके ऊपर 3 योजन 3 बार जाना है, 3। हाँ बुध शुक्र गुरु, पहले शुक्र है फिर गुरु है फिर उसके बाद मंगल और फिर शनि। ये 3 योजन ऊपर जाते हैं तो है। तो पूरा यहाँ से लेकर के अंतराल में यहाँ तक ये कितने योजन हो गए 790 और 10 कितने हो गए 800। फिर 800 में 80 मिला तो 880 योजन ऊपर ही चंद्र है। फिर 884 योजन ऊपर नक्षत्र है। फिर 888 योजन ऊपर बुध है। उसके ऊपर 891 योजन ऊपर शुक्र है। उसके पुनः 894 योजन ऊपर मतलब 3 योजन ऊपर तो गुरु है। उसके पुनः 897 मंगल है और उसके ऊपर 900 शनि है। मतलब 790 से लेकर के 900 योजन तक ऐसे 110 योजन में संपूर्ण अंतराल में पूरे इनके ज्योतिषों के विमान हैं। तो उसकी जो ऊंचाई है वो 110 योजन आएगी। इस 110 योजन में 790 तक कुछ नहीं है, उसके ऊपर 900 योजन तक ये सब अपने अपने लाइन से चलेंगे। सब इनकी श्रेणी होती है, उसी श्रेणी में उनके विमान घूमते हैं। 2.5 द्वीप के घूमते हैं, बाकी के बाहर क्या अवस्थित है वो सब बताएंगे आगे। अब ऊपर कितने कितने जाने पर इनका विमान है ये बताए हैं यहाँ पर। हाँ 891 है, ये 8 है। 888 891 894 897 और 890 आगे। तो ये ही गाथा में उन्होंने एक गाथा में पूरा बता दिया क्रम से वो कितना कितना अंतर पर है और कौन कौन है।
अब बाकी उसका और आगे बताते हैं। 333 नंबर की गाथा है। अवश्य हाँ हाँ, ये सब मिला करके 110 योजन होता है। 110 योजन में सब है। अपना जैसे मेरू पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन है, लेकिन ये सब ज्योतिष देव जो है वो 900 योजन तक ही, मतलब 790 से लेकर 900 योजन तक ही में ही है। इनकी सब अभी गति वगैरह सब बताएंगे, गलियां कैसे घूमते हैं, हाँ सब बताएंगे, दिन रात वगैरह सब। अवशेषाण गहाणम नयरी वरी चित्त भूमि दो अंतु न बहुसनीनम विचाले होंति नेच्छाओ। अवशेषान गहाणम, इसमें ग्रह कितने आए? 5 आए ना, बुध शुक्र गुरु अंगारक और मंदगति। और सूर्य और चंद्र को भी ग्रह मानते हैं ना, मतलब ग्रह मतलब अपने जो 9 ग्रह है उसमें सूर्य चंद्र पृथ्वी। सोम मतलब ही चंद्र होता है ना, रवि मतलब सूर्य होता है। जो 7 वार है ना, रविवार सोमवार वगैरह, उसमें ये मानते हैं। लेकिन और भी ग्रह है वो बता रहे हैं यहाँ पर। अवशेषान गहाणम, इन 5 ग्रहों को छोड़ करके बाकी के जो ग्रह हैं कितने बताए यहाँ पर? 83 ग्रह बताए, मतलब वो 5 छोड़ करके 83 हैं ग्रह। 88 ग्रह है कुल, संपूर्ण ग्रह कितने हैं? 88 हैं। और उसमें से 5 ग्रह के ये बताए कि 3-3 योजन ऊपर जाने पर है वे, उसके ऊपर 888 योजन पर 891, 894, 897, 900 योजन पर है। तो ये 5 ग्रह बताए। और बाकी के जो ग्रह है कहाँ पर है? तो उनकी नगरी उवरी चित्त भूमि दो, चित्रा पृथ्वी से ऊपर, बुध शनिनम विचाले, बुध ग्रह और शनि ग्रह, ये 5 है ना, बुध से लेकर के वो शनि तक, इनके बीच बीच में ही बाकी के ग्रहों के विमान हैं, उन्हें उनके अवस्थिति है। हे 5चं तर सांगितलंच ना, 5 का तो बताया ना इन्होंने, ये 4 योजन के ऊपर, फिर 3 योजन के ऊपर, ऐसे 5 का तो ये बता दिया। अब बाकी के जो 83 ग्रह है वो कहाँ रहते हैं? तो इन 5 के बीच बीच में ही इन बाकी के ग्रहों के भी विमान हैं। ऐसे 88 ग्रह के उनके नाम भी यहाँ पर विशेषार्थ में दिए हैं, जो गाथा में नहीं दिए हैं। ये कई तिलोपन्नति में वगैरह होंगे उनके नाम। काल, महाकाल, लोहित, कणक, काल विकाल एक ही का, काल विकाल, लोहित, कनक, कनक संस्थान, अंतरद, कचयव, दुंदुबी, रत्ननिभ, रूप निर्भास, नील, नीलाभास, अश्व, अश्वस्थान, कोश, कंस वर्ण, कंस, ये लौकिक में नहीं माने होंगे ना, इतना लौकिक में का ये 7 और वो राहु और केतु ऐसे 9 ग्रह मानते हैं। कंस, शंख परिणाम, शंख वर्ण, उदय, पंचवर्ण, तिल, तिलपुच्छ, शार राशि, ऐसे सबके नाम दिए हैं। धूम, धूमकेतु, धूमकेतु मानते हैं ना लौकिक में। एक संस्थान नाम है, अक्ष, कलेवर, विकट, अभिन्न संधि, गंति, मान, चतुपाद, विद्युत जीवा, नभ, सदृश, निलय, काल, कालकेतु, अनय, सिंहायु, विपुल, काल, महाकाल। लेकिन किसका कितने हैं ऐसा कुछ नहीं बताया, केवल इन 5 के बीच में इन सबके स्थान हैं, अवस्थान। हाँ, 83 नगरियाँ हैं, ग्रहों की नगरियाँ, और वो बुध और शनि ग्रह के अंतराल में अवस्थित हैं, बीच बीच में है। ये सब नाम बताए, सीमंकर, क्षेमंकर, अभयंकर, विजय, वैजयंत, जयंत अपराजित भी नाम है इसमें। विमल, त्रस्त, विजयष्णु, विकस, करिकाष्ट, एक जटे, अग्निजाल, जलकेतु, केतु, क्षीरस, अघ, श्रवण, राहु, महाग्रह और भावग्रह, ऐसे 83 ग्रहों की नगरियाँ इन बुध और शनि ग्रह के बीच में हैं। आगे अथैसने नवसै चित्तादो तार गावितावदी, जो इस पड़ल बहल्लम
दस सह्यम जोयनाण स्वयं। अत्थई शनि, शनि सबसे लास्ट है ना, वो कितना है 900 योजन ऊपर है। कहाँ से? चित्तादो, चित्र पृथ्वी से। और तारगावी तावदी, तारागण भी 900 योजन पर्यंत, भले ही यहाँ से तारा चालू हो गए लेकिन वो 900 योजन पर्यंत अवस्थित है तारा भी। हाँ 110 योजन में। इस प्रकार जोईस पडल बहल्लम, ज्योतिषी देवों के पटलों का बाहुल्य मतलब मोटाई कितनी है? 110 योजन है। मतलब 110 योजनों में ये सब ज्योतिषवासी देवों के पटल हैं, मतलब उनके स्थान हैं। उसके नीचे भी नहीं, उसके ऊपर भी नहीं। तिर्यक रूप से अनेक होंगे, अब सब आगे संख्या बताएंगे उनकी कितने कितने हैं सब। लेकिन ऊर्ध्व रूप से देखेंगे तो 110 योजन में ही है। अब प्रकीर्णक और तारका जो है उनके अंतर बता रहे हैं। प्रकीर्णक तारका ही बोलते हैं, दो अलग नहीं। तारका कोई प्रकीर्णक तारका ऐसा बताते हैं। एक तारका से दूसरे तारका का बीच में अंतर कितना है? तारे बहुत सारे ना, एक एक चंद्र के भी अभी बताएंगे, बहुत सारे तारे हैं। कुठलं नाही म्हणूनच सांगितलं, इसलिए वो जो बोलते हैं ना वो अपने से मेल नहीं खाता है। तो ये अपने योजन जो आचार्य ने कहा है ना वो बड़ा है। अभी अपनी वर्तमान स्थिति से हम उसको देख रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा से योजन ये 500 गुना केवल नहीं है, बहुत बड़ा है ऐसा। आगे ज्योतिर्विमानों का स्वरूप बताते हैं। नहीं ये बताया था, अंतर बता रहे हैं। तारंतरम जहन्नम तेरी 6 कोस सप्तभागोदू पन्नासम मज्जिमयम सहस्रमुक्कसयम मूली। एक तारा से दूसरे तारा के बीच में बहुत सारे तारे हैं ना, एक ही लेवल में बहुत सारे, तो उसमें उनके तिर्यक अंतर, ये उर्दू अंतर हो गया। तिर्यक अंतर कितना है वो बता रहे हैं कि जगन्य अंतर, एक तारा से दूसरे तारा में कम से कम अंतर कितना है? 1 कोस का 7वां भाग, एक सप्तमोश भाग, मतलब कोस की अपेक्षा से लेंगे। मतलब इसके इतना पास नहीं आता है, मतलब बीच में कम से कम इतना तो गैप रहेगा कम से कम। और मध्यम अंतर कितना है? 50 योजन, एक तारा से दूसरे तारा के बीच का। और उत्कृष्ट अंतर है सहस्रम, 1000 योजन। मतलब किसी तारा में जगन्य अंतर होगा, किसी में मध्यम होगा, किसी में उत्कृष्ट होगा। तो इस प्रकार ये अंतर बताया है। 50 योजन, 50 योजन और उत्कृष्ट 1000 योजन है। अब इन ज्योतियों का विमानों का स्वरूप बता रहे, किस प्रकार के विमान हैं, उसके कितना 50च लेना कि 500 क्यों लेना? 500 नहीं 50च है ना। 50 योजन है मध्यम अंतर। हाँ, और मध्यम अंतर 50 योजन है। एक साल नहीं, इसमें बीच में सब भेद नहीं लेना ऐसा लग रहा है। उन्होंने मध्यम अंतर केवल 50 योजन बताए ना, तो ये बीच के अंतर कैसे लेंगे फिर? अपन अभी जैसे जगने से उत्कृष्ट तक सब भेद निकालते हैं ना, एक प्रदेश आदि करते जाओ तो उतने भेद हो जाएंगे, तो उतने भेद नहीं है ऐसा लगता है इससे। मतलब क्योंकि मध्यम अंतर नहीं बताते फिर, तो इसलिए हाँ, तो मतलब 1/7 होगा या 50 योजन होगा या 1000 योजन होगा, ऐसे 3 प्रकार के अंतर बताएं। बीच में नहीं है कोई। हाँ 50 का अर्थ 50 होता है। 500 बोले तो 500 होता है, और 50 बोले तो 50 होता है। आगे आप बता रहे कैसे कैसे वो स्वरूप। उत्तानठ्य गोलक दल सरिसा सौवजोई सविमाणा उवरिम सुरनयरानिय जिन भवन जुदाणिरम्माणि।
मी ते विसरलं, माळेचे डबे आणायचे होते ते गोल असे अर्धे असे. उत्तानठ्य गोलक दल सरिसा, उत्तान स्थित गोलक के आधे सदृश, मतलब गोल चेंडू है, क्या बोलते हैं आप, गेंद, गेंद है गोल, उसको आधा कट करो, तो उस जो आधा जो कट हुआ है वो उल्टा नहीं रखना, उसको सीधा ही ऐसा, नीचे का आधा भाग, ऊपर का आधा भाग नहीं, नीचे का आधा भाग जो है उसके समान विमानों का आकार है, गोल ऐसा, हाँ गोल कटोरा, यहाँ पर बोर्ड पर निकाला है इधर, लेकिन वो क्या है एक तरफ से ऐसा दिखता है, तो ऐसा चंद्रमंडल ऐसा ही निकालते हैं अपन, लेकिन जब उसकी मोटाई निकालेंगे ना, व्यास उस पूरा, तो ऐसा गोल सब जगह से होगा, आधा चेंडू के समान, हाँ पूरी परिधि आएगी ऐसे, परिधि आएगी पूरी, तो वो अर्धगोल के सदृश ऊपर ऊर्ध्वमुखी है, मतलब उत्तान स्थित है. अब ये ऊर्ध्वमुखी बोले तो भी उल्टा कहा क्या, ऐसा कहा ना, आप सिद्धशिला उत्तान करो तो ऐसा करते हैं, उत्तान मतलब ऐसा सीधा ही लेना है, ऊर्ध्वगोल सब मुख्य रूप से स्थित है. और सब इस प्रकार सभी ज्योतिषों के जितने भी ज्योतिषी देव सबके विमान ऐसे ही है, ऐसे गोल, गोलाकार, सूर्य हो, चंद्र हो, नक्षत्र हो, तारका हो, सभी के, केवल उसमें अंतर किस में आएगा, उनके प्रमाण में अंतर आएगा, बड़ा छोटा इसमें अंतर आएगा, लेकिन आकार सबका समान ही है, गोल अर्धगोल सदृश. और उवरिम सूर्यनयराणी, और इस विमान के ऊपर, इतना बड़ा विमान है कि उसके ऊपर नगर है, नयराणी उनके नगर हैं, जिन भवन जुदानी, और वो जिन भवनों से युक्त है, हर एक विमान में एक जिन चैत्यालय होगा ही, रम्मानी, और कैसे वो रमणीय है, वो भवन जो है सुंदर है, नगर जो है वो सुंदर है और जिन भवन से युक्त है. इस प्रकार मतलब विमान अपन जैसे वो निकालते हैं ना, अभी जहाज मंदिर, जहाज का आकार क्या उसमें मंदिर, ऐसे यहाँ पर ये विमान का आकार है उनका, इसका, हाँ, और उसके ऊपर नगर है, ये पूरा गोल है ना, इसको निकालो ये, हाँ ऐसा आकार है. सूर्य ये हमारी माला है सत्यास में ये ऐसे अर्धगोल, ये ऐसा पूरा गोल है, ये ऐसा चपटा नहीं है, ऐसा पूरा गोल लेना, ये ये ऐसा अर्धगोल के सदृश. अपने को जो दिखता है वो केवल ये नीचे का भाग दिखता है, ये पूरा विमान भी नहीं दिखता है, और इसकी केवल यहाँ से किरणें जो निकलती है वो केवल अपने को दिखती है यहाँ पर सामने से. तो इस प्रकार ये विमान है, और उस विमानों में नगर है, और नगरों में जिन भवन है, मंदिर है, वो दाखव लेते हैं, तिथं काढ लेते हैं, उसके आकार का है. अब इसमें इसका एक एक विमान का कितना बाहुल्य, उसका व्यास कितना है, उसकी मोटाई कितनी है, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये व्यास यहाँ से यहाँ, और मोटाई मतलब ये मोटाई कितनी है वो बताते हैं. जोयन में कट्टिकये 56 दाल चंदर विश्वासम सुख गुरिदरतियाणम कोसम किंचून कोसको सद्धम. जोयनम तो और एक आता है ना, कोसस तुर्यमवरम तुरीय कमेन जावको सोते ताराणम रिखाणम कोसम बहलम तुबासद्धम. जोयनम एकट्ठी कहे, एकट्ठी बोलते हैं ना, एकट्ठी मतलब 61, पंडट्ठी एकट्ठी, एकट्ठी मतलब 61 लेना है यहाँ पर. वो एकट्ठी 18 रहता है वो अलग है, हाँ, और ये अलग है. एकट्ठी 52 ऐसा बोलते हैं ना उसको, 13, हाँ 61 62 63. तो 61 के क्या करना है यहाँ पर, योजन के 61 भाग करना, उसमें 56 भाग प्रमाण चंदरवासम,
चंदवासम, चंद्र का व्यास, चंद्र का जो विमान है वो बड़ा है सबसे, क्योंकि वो इंद्र है ना, उसका नगर बड़ा होगा उसका विमान। तो चंद्र का विमान सबसे उसके विस्तार ज़्यादा, व्यास ज़्यादा है। वो कितना है? 56/61। चंद्र का जो विमान है इसका है वो कितना है? 56/61 उसके विमान का व्यास है। मतलब गोलाकार है ना, तो उसका इधर से इधर तक ये व्यास, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? इधर से कहो इधर से कहो, दोनों गोल है ना पूरा, तो वो 56/61, मतलब एक योजन नहीं है, एक योजन से थोड़ा कम है। और सूर्य जो है उसका विमान का व्यास 48/61 है, मतलब उससे छोटा है थोड़ा। अड़दाल रवि साबासम, 48, 61 में से 48 चंद्र का व्यास है, सूर्य का व्यास है, 61 में से 56 चंद्र विमान का व्यास है। चंद्र मतलब वो विमान का ही नाम है, उसमें और देव जो है वो अलग है। ये विमान को ही चंद्र विमान कहा, और उसमें जो देव रहते हैं वो तो बहुत सारे देव रहते हैं, तो उसका भी नाम चंद्र ही होगा, उस इंद्र का भी नाम, लेकिन वो अलग लेना। ये जो दिखता है वो देव नहीं दिखता है, उसका विमान दिखता है अपने को जो दिखता है। और उस विमान में उद्योत नाम कर्म का उदय है, इसलिए वहाँ पर वो मूल में तो ठंडा है और उसकी किरणें भी ठंडी है, इसकी चंद्र की। और ये सूर्य जो है मूल में ठंडा है, लेकिन उसकी जो किरणें निकलती हैं वो गर्म है, गर्म होती है। तो इसको आतप नाम कर्म का उदय रहता है, और इसको चंद्र मतलब देव को नहीं, उस विमान जो है वो पृथ्वी का ही जीव है। जो उनका विमान बना हुआ है ना वो पत्थर से बना हुआ है, तो पृथ्वी का एक जीव है, और उस पृथ्वी का एक जीव में ये उद्योत और आतप और उद्योत नाम कर्म का उदय रहता है, और उसकी ये प्रभा है हाँ, तो उसी को आतप नाम कर्म कहते हैं, कि जो मूल में ठंडा रहता है लेकिन उसकी प्रभा गर्म होती है, ऐसा है उसका। और अग्नि जो है वो मूल में भी गर्म है और उसकी प्रभा भी गर्म है, और चंद्र जो है मूल में भी ठंडा है और उसकी किरणें भी ठंडी है। वहाँ पर आदमी को ये नहीं होता है गर्म हो करके कुछ तकलीफ नहीं होती है उनको, वो जो किरणें निकलती है वही गर्म होती है केवल। ये चंद्र का व्यास जो बताया 1 योजन से भी कम बताया। हाँ, यदि इसको 2000 कोस भी माने तब भी बहुत छोटी संख्या है। हाँ, तो उनके तो विमान बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, तो ये महायोजन और भी बड़ा हो जाएगा, 2000 कोस का भी नहीं है, उससे भी बड़ा है, बड़ा है। आगे अब क्या बता रहे थे? हाँ, चंद्र और सूर्य का बताया। आगे शुक्र का बता रहे हैं कि उनका विमान का व्यास कितना है। शुक्र, गुरु और इतर त्रयानम, कोसम, किंचुन कोस, कोसद्धम। मतलब शुक्र का विमान जो है वह 1 कोस व्यास है उसका, और गुरु का कुछ कम 1 कोस है, और तीनों का 3 कौन ले है यहाँ पर, बाकी के रहे जो हाँ हाँ, मंगल शनि बुध, हाँ बुध मंगल और शनि 3। शुक्र का 1 कोस, और बुध का गुरु का कुछ कम 1 कोस, और बुध मंगल और शनि इन तीनों का भी आधा आधा कोस, कोसद्धम व्यास है, तो तीनों का समान है आधा कोस। फिर आगे बताते हैं ताराओं का। कोसस तुरीय अवरम, 1 कोस का भी चौथा भाग, तुरीय मतलब चौथा भाग, मतलब पाव कोस, क्या कहना है, बहाले सबका एक साथ बताएंगे। कोसस तुरीयम अवरम, तुरीय अह्यकमेन जाव कोसोत्ति। ताराओं के 3 प्रकार के हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जैसे उनका तिर्य का अंतर भी 3 प्रकार का बताया, उसी प्रकार उनके जो विमान का व्यास है वो भी 3 प्रकार का है। एक जगन्य है उनका व्यास पाव कोस, मध्यम है कितना बता, तुरीय अह्यकमेन कुछ अधिक लेना है,
3/4 कोस ऐसा लिया है। आधे कोस से लेकर के आधा कोस और 3/4 कोस ऐसा लिया है। हाँ, और कोस पर्यंत मतलब ऐसे 3 प्रकार उन्होंने कहा, लेकिन वहां तक ऐसा कहा मतलब जगन्य है वो कोस का चौथा भाग और आदिक्रम से कोस पर्यंत, मतलब उत्कृष्ट जो है वो कोस है, 1 कोस पर्यंत है वो विमान। 3/4 ऐसा लिया है, 1/2 भी लिया और 3/4 भी लिया। उनका ही ताराओं का ही उत्कृष्ट तो 1 कोस बताया ना, जगन्य पाव कोस बताया, और बीच का है वो आधा कोस लिया और पौन कोस भी लिया। आधा और पौन कोस बोलो मतलब 3/4 कोस। उन दोनों को भी मध्यम कहा, आधा कोस को भी मध्यम कहा और 3/4 को भी मध्यम कहा और 1 कोस उत्कृष्ट कहा। मतलब उन्होंने कहा ऐसा भी गाता लग गई मुझे, पहले क्या बताया था चौथा भाग, फिर चौथे भाग से आदिक्रम से लेना, 1/4 में 1/4 मिलाते तो कितना होता है, आधा होता है, उसके वापस 1/4 भाग मिलाओ तो पौन हो गया, उसमें वापस पाव मिलाओ तो 1 हो गया। गाता मी पण जास्त लावत नाही ना अगोदर। 3 प्रकार हो गए, मतलब 4 प्रकार हो गए ऐसे। तुरियम जगन्य जो है वो पाव कोस है, तुरीय मतलब चौथा भाग, और फिर उससे और तुरीय भाग मिलाते जाओ, तुरीय है कमेन, चौथे भाग आदिक्रम से 1 कोस तक जाना, मतलब आधा कोस, पौन कोस और 1 कोस। पाव में पाव मिलाए तो कितना हुआ, आधा कोस, आधा में पौना पाव मिलाए तो 3/4 होगा, पौन हो गया, पौन में वापस पाव मिलाए तो 1 हो गया। वो पाव के पाड़े पढ़ने पड़ेंगे पाव 1 पाव 1, हाँ, पहले सब पढ़ लेते 1 पाव, हाँ 1 पाव अब किसी को समझ में नहीं आता है वो सब पाव और आधा। आगे तारानम दिक्खाणम कोसम बहलम तो वासद्धम, और नक्षत्रों का विमान जो है, तारों का ये विमान बताया, और एक का मतलब नक्षत्र, उनका जो व्यास है वो कितना, 1 कोस है, और उसके बाद में बहलम जो है, बाहुल्य जो है, सबका व्यास का आधा है, जितना व्यास है ये जितना है व्यास उससे आधा इसकी मोटाई है, ये जाड़ी, ऊंचाई बोलो, जाड़ी बोलो, मोटाई बोलो, ये हाँ इसका जो व्यास होगा उसका आधा ये मोठा है। चंद्र अपने सिद्धशिला सबसे बड़ी है, 45 लाख योजन व्यास और कितना 8 योजन उसकी ऊंचाई है। हाँ वो पहले सब डाले थे लेकिन अभी सब निकाल दिया उन्होंने। अब आगे बताते हैं, मतलब ये सभी के व्यास और उसकी मोटाई बताई, बाहुल्य मतलब मोटाई, ये दोनों बताएं। अब आगे और राहु और केतु का भी बताने वाले हैं आगे। राहु अरिट्ट विमाना किंचूणम जोयणम अधोगंता छम्मासे पौवन्ते चंदरवि छादयन्ति कमे। राहु और अरिष्ट मतलब केतु, उसको अरिष्ट बोलते हैं, इन दोनों के विमान कुछ कम 1 योजन है, उनका मतलब 1 योजन से कम व्यास है। चंद्र का और सूर्य का भी 1 योजन, कुछ कम ही 1 योजन है ना, मतलब जैसे सा और वो कम किया उसको, और इनके भी कुछ कम 1 योजन है। और ये दोनों जो है राहु और केतु, ये अधोगंता, चंद्र और सूर्य के नीचे से गमन करते हैं, उसके नीचे है, चंद्र के नीचे राहु का विमान है और सूर्य के नीचे केतु का, बराबर है ना, राहु और केतु। चंद्र विमान के नीचे राहु का विमान है और
यहाँ पर इस चंद्र के नीचे कौन है? राहु है, और इसके नीचे सूर्य के विमान के नीचे केतु है। तो ये क्या करते हैं? राहु का जो विमान है उसके नीचे नीचे चलता है, चंद्र के नीचे नीचे। तो 6 मासे पौवंते, 6 मास के पर्व के अंत में, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा जब आती है तब ये चंद्र और सूर्य को छादयंती, आच्छादित करते हैं। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है एक एक 6 महीने में। ये राहु का विमान जो है पूरा उसको आच्छादित करता है। ये भी 1 योजन कुछ कम है राहु, और चंद्र भी, तो वो बीच में आता है। तब यहाँ पर क्या हो जाता है, वो 6 महीने की अमावस्या जब आती है तब जो राहु है वो चंद्र को ग्रसित करता है, मतलब आच्छादित करता है। उसके कारण से चंद्राला ग्रहण उलट झालं का? प्रत्येक मास में पूर्णिमा के अंत में राहु चंद्रमा को, बराबर है, मैंने अमावस्या बोला क्या? हाँ, गलत हो गया। पूर्णिमा के अंत में राहु जो है वो चंद्रमा को आच्छादित करता है 6 महीने के बाद। और यहाँ पर सूर्य जो है उसको केतु है, वो 6 महीने के, मतलब अमावस्या के अंत में केतु जो है सूर्य को आच्छादित करता है, तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। इस बार है ना चंद्र और सूर्य ग्रहण ये एक 15 दिन के बीच में आए थे, इसलिए अरिष्ट जो है ना उसका वो सूचक था। ये जो कोरोना आया है ना, वो ज्योतिषों ने बताया, वो जो है वो ऐसा कभी होता नहीं है। मतलब 15 दिन के भीतर यदि ये दोनों ग्रहण आ जाए तो समझना कि राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट को आने वाला है। ऐसा वो पहले उन्होंने बताया था, ऐसा बोलते चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 31 दिसंबर को, और कुछ जनवरी के 11 या कुछ जनवरी को ही आया था सूर्य ग्रहण। प्रत्येक 100 वर्षाने सगळं होत आहे। हाँ, तो ये राहु और उस केतु के निमित्त से 6-6 महीने में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। राहु का है शायद काला वर्ण है, इसलिए वो सब काला ढक दे आच्छादित करता है। तो यहाँ पर वो चंद्र का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, तो सब काला काला दिखता है ऐसे। हाँ, सूर्य भी, केतु भी काला है और राहु भी काला है विमान। अब आगे और बताते हैं, मतलब उसके नीचे नीचे राहु और केतु के विमान गमन करते हैं। चंद्र के नीचे राहु का और सूर्य के नीचे केतु का, उसको केतु को ही अभी अरिष्ट बोलते हैं। नहीं, अभी नहीं बोलते, मतलब पहले के लोग अरिष्ट बोलते हैं, और अभी शायद किनका? चंद्रमा का झगड़े का हाँ, वो तो विमान है ना, वो उसमें रहने वाला देव तो अलग ही है। ये तो विमान गमन करते हैं, तो उस विमान के नीचे वो शत्रु है वगैरह ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो तो अपने अपनी लाइन में चल रहे हैं। वो हमारे पुण्य और पाप का उदय ना, वो जो ग्रहण हुए वो उसमें उनका कुछ ये नहीं है। हाँ, वैरत भाव वगैरह कुछ बराबर गमन कर रहे हैं। हाँ, उसके विमानों की छाया है ऐसे। उसके अंदर बैठे हुए देवों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो ग्रसित हो जाए तो हमें यहाँ पर उजाला नहीं दिखता है, वहाँ अंदर बैठे उनको क्या फर्क पड़ता है। चंद्र तो ऊपर है ना विमान, उसके नीचे राहु है। नहीं, राहु की छाया सूर्य के ऊपर पड़नी चाहिए, राहु ऊपर है सूर्य नीचे है। हाँ, नहीं बराबर है ना, ये राहु जो है उसको आच्छादित कर देता है। ऊपर चंद्र है ना, उसके नीचे राहु आ गया तो वो चंद्र नहीं दिखेगा, और सूर्य के नीचे वो केतु आया है, सूर्य के नीचे केतु आया तो कैसे दिखाई देगा? हाँ, चंद्र नहीं दिखेगा। हाँ जी, अब आगे बताते हैं उनका कितना अंतर है वगैरह बताते हैं। राहु अरिष्ट विमान दयादुवरिपमाण अंगुल चौकम गंतूण शशि विमाणा सूर विमाणा कमे 340 हो गया ना, वही पता है ना। 6 मास के पर्व के अंत में 6 महीने में वो पर्व का अंत आता है, तब चंद्र और रवि को ढकते हैं।
अब ये कितना, चंद्र विमान के नीचे राहु है, वो कितना वो ये ऊपर और नीचे है वो बता रहे हैं कि राहु अरिट्ट विमान ध्वजात वो वरी, मतलब राहु के विमान की ध्वजा जो है, विमान के ऊपर ध्वजा होती है, उस ध्वजा के ऊपर 4 प्रमाण अंगुल, कितने 4 प्रमाण अंगुल का अंतर है। प्रमाण अंगुल मतलब अपने अंगुल का 500 गुना ऐसा बोलते हैं। तो उतना अंतर उन दोनों के विमानों के बीच, मतलब उसके ऊपर चंद्र का विमान है, राहु के विमान के ऊपर 4 प्रमाण अंगुल का अंतर छोड़ करके ऊपर चंद्र का विमान है। हाँ, ज़्यादा अंतर नहीं है ऐसे। तो भी अपने कितने फीट हो जाएंगे? 500 अंगुल बराबर 31 फीट होता है शायद। हाँ, 1 हाथ होता है। एक प्रमाण अंगुल में फीट कितने होते हैं? 500 अंगुल हो गए, तो उसके अपने हिसाब से करेंगे तो 24 अंगुल का 1 फीट होता है, फुट होता है। 24 अंगुल का 1 हाथ, 1 हाथ में 1.5 फीट। 1.5 फीट तो माने उसको गुना भाग दो ना यहाँ पर, 500 को 500 अंगुल, ये प्रमाण अंगुल है, लेकिन ये प्रमाण अंगुल कहे ना उन्होंने, 4 अंगुल कहे प्रमाण अंगुल। तो 4 प्रमाण अंगुल बराबर अपने 2000 अंगुल हो गए, सामान्य समझो 2000 अंगुल हो गए। और ये 2000 अंगुल को 24 से भाग दो तो उतने फुट हो जाएंगे। 24 अंगुल का 1 फुट होता है ना। हाँ, 1 हाथ है, 1 हाथ होता है। ये 18 1.5 फुट हो गए बराबर, 1.5। हाँ, 2000 को 24 का भाग दिया तो हाथ हो गए उतने। हाँ, 1.5 से गुना करें, ये हाथ हो जाएंगे। तो हाथ कितने हो जाएंगे? 24 का 8 से भाग दो, 192 हो जाएगा ना। 250 होगा ऊपर, 8-20 होते ना, 8 से 24 ऊपर 250, नीचे 3, 8 से काटो इसको, 8 से काटो, 8 या 24, 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 8 पंचे 40 ना, 8 पंचे, हाँ 0। और इसको 3/2 से गुना कर दो, हाथ बना देंगे, फिट बना देंगे, आसान हो जाएगा, 125 फीट हो जाएगा। क्या करना है इसको? 3/2 से, 3/2 से गुना करो तो ये फुट में आ जाएगा। 3 से 3 गया, हाँ 3 से 3 गया, 2 से 125 फुट हो गए ना। हाँ 125 फुट हो गए, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। 125 फीट तो कितना, 3 चौक 12 40 मीटर ही तो होगा। हाँ, तो ये इतना नहीं हो सकता। चलो आगे। आगे अब चंद्रादिकों की किरणों का स्वरूप बताते हैं। ये वो बताए ना, 4 प्रमाण अंगुल राहु के ऊपर चंद्र का विमान है और सूर्य के केतु के ऊपर सूर्य का विमान है, 4 प्रमाण अंगुल अंतर छोड़ करके। अब आगे चंद्रादिकों की किरणों का कितना प्रमाण है वो बता रहे हैं। चंदिन 12 सहस्सा पादासियल खराय सुकेदु 28 सहस्सा तेव्हासे साहू मंद करा। सरांना पुस्तक द्या की कोणते चंदिन, चंद्र और इन मतलब सूर्य, यह सब इन शब्द का प्रयोग किया। चंद्र और सूर्य, इनकी किरणें कितनी होती है? 12,000 किरणें निकलती हैं। चंद्र के विमान से कितनी किरणें निकलती हैं? 12,000। और सूर्य के विमान से भी 12,000 किरणें निकलती हैं। सियल और कैसे होते हैं? चंद्र की जो किरणें हैं वो शीतल होती हैं और सूर्य की किरणें जो है खरा मतलब तीव्र तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है। शुक्र और शुक्र जो है, उस शुक्र की किरणें कितनी निकलती हैं? 28 सहस्सा 2,500 किरणें होती हैं शुक्र की। और तीव्रा वो भी तीव्र होती हैं।
और शेषाहु मंदकरा, बाकी सभी की किरणें जो है वो मंद प्रकाश युक्त, बाकी का प्रकाश इतना नहीं होता है। लेकिन शुक्र का भी ज़्यादा दिखता है कि यहाँ से शुक्र जो ग्रह होता है वो, ये जो अपने को अंतरिक्ष में ज़्यादा देखने की आदत नहीं ना, तो ये पता नहीं कौन कौन से ग्रह है। हाँ शुक्र दिखते का दूरबीन, हाँ तो चंद्र और सूर्य की किरणें 12,000 हैं। सूर्य चंद्र की किरणें शीतल हैं, सूर्य की उष्ण हैं। शुक्र की 2,500 किरणें हैं, वो तीव्र है, तीक्ष्ण है। और बाकी सभी जो ग्रह नक्षत्र आदि है ज्योतिषी देव, उनकी सबकी जो किरणें हैं वो मंद कर हैं, इतने मंद प्रकाश युक्त है, ज़्यादा तीव्र नहीं है। तो शुक्र तारा जास्त, शुक्र ग्रह जास्त उठून दिसतो असं दिसते, उसके ज़्यादा ये बोल रहे हैं तीक्ष्ण है, ऐसा तीव्र प्रकाश युक्त है वो। 2,500 उनकी किरणों का ये नहीं बताया, प्रमाण नहीं बताया। हाँ अब जो चंद्रमंडल है उसमें रोज प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक वृद्धि होती जाती है, और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, मतलब बाद में प्रतिपदा से अमावस्या तक उसकी हानि होती जाती है, मतलब उसकी एक एक कला कम कम होती जाती है। तो ये क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों होता है। चंदो नियसोल समम किन्नो सुकोय पन्नर दिनोत्ति हेटिल्ल निच्चराहु गमन विशेषेन वाहोदि। चंद्रमंडल जो है वो कैसा है, नियसोल समम, अपने सोलसम मतलब 16 कला से युक्त है, मतलब उसके 16 भाग है उसके विमान के, उसमें 16 भाग करो, जो विमान का व्यास ये बताए ना, उसके ऐसे 16 भाग करो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग ऐसे 5 भाग ऐसे 16, इसके 16 भाग करो पूरे विमान के। तो उसमें से एक एक भाग रोज काला पड़ता जाता है, एक 16वां भाग काला हो जाता है, फिर दूसरे दिन एक 16वां भाग काला हो जाएगा, तीसरे दिन और एक 16वां भाग काला हो जाएगा। ऐसे होते होते पूरे 15 दिन तक जो उसके भाग है वो पूरे काले हो जाते हैं। फिर वो जब ये रहता है ना अमावस्या, तब केवल उसकी एक दिखता है ना, खाली कोर दिखती है, कोर उसकी कोर पण दिसत नाही। हाँ 16 कला सांगितलं, 16 भाग सांगितलेत बा त्याचे, एक एक दिवसामध्ये एक एक भाग कृष्ण रूप परिणाम करत जातो, माने अमावस्या के दिन तक वो पूरा ही काला हो जाता है, इसलिए वो कुछ भी दिखता नहीं है। और 15 दिन तक होता है, और फिर 15 दिन तक पुनः शुक्ल होता जाता है, सफ़ेद होता जाता है उसका विमान, अपने आप ही मतलब उसके रंग चेंज होते हैं। फिर 15 दिन तक उसका एक एक जो भाग है वो पुनः सफ़ेद सफ़ेद होता जाता है, तो पुनः पूर्णिमा तक पूरा का पूरा ये चंद्र विमान है वो सफ़ेद हो जाता है। इस प्रकार वो होता है। या दूसरा मत है दूसरे आचार्यों का, हेट्टिल्ल निच्चराहु गमन विशेषेण वाहोदि। आता दूसरे आचार्यों का कहना है कि उसके नीचे जो राहु गमन करता है वो रोज एक एक सूर्य के चंद्र के विभाग को काला करता जाता है, वो काला है ना राहु, तो उसके नीचे नीचे गमन करता है। तो पहले दिन है वो उसके एक भाग को वो ढकता है, ऐसा गमन दोनों का होता है। फिर दूसरे दिन दूसरे भाग को ढकता है, तीसरे दिन तीनों भागों को ढकता है। इस प्रकार करते करते वो पूरा जो है अमावस्या में पूरा उसके नीचे आ जाता है, तो पूरा वो जो चंद्र का विमान है वो पूरा ढक देता है और पुनः छोड़ता जाता है। पुनः 15 दिन तक उसके एक एक भाग को छोड़ता जाता है। इस प्रकार वो दोनों का गमन होता है, ऐसा किन्हीं आचार्यों का कथन है। और इसमें भी मतभेद है, क्योंकि अभी इस काल में कोई भी बुद्धि कम हो रही है, इसलिए सबका मत अलग अलग हो रहा है, कोई याद नहीं रहता है, तो ऐसा दूसरा वर्णन करते हैं। तो अब कौन सा सही है पता नहीं है, लेकिन होता है, या तो स्वयं होता है या राहु के विमान के निमित्त से वो काला होता है। और
स्वयं ही उसके विमान की जो छटाएं हैं वो उतनी उतनी काली पड़ती जाती है रोज। ऐसा 16 भाग के ना उसके एक इसका त्रैराशिक किया है यहाँ पर। पहले वो दिया तो वो ज्यादा प्रामाणिक हो आचरण के हिसाब से है, क्या पता। प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। एक चंद्र विमान के 16 भाग के ना, तो 16 भागों का कितना योजन होता है? 56/61। तो एक भाग का कितना प्रमाण होगा? उतना उतना एक एक भाग समझना। 16 भाग क्यों के लेकिन 15 नहीं किए उन्होंने, वो मुझे 17 हाँ नहीं 15 ही दिन होते ना। जैसे वो अमावस्या है, फिर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 ही दिन होते हैं, तो एक पूरा नहीं भाग जा ढकता होगा ऐसा। तो 16 भाग में इतना है योजन, तो एक भाग में कितना योजन होगा? तो क्या करेंगे, इनका दोनों का गुना, फल गुणित इच्छा बटे प्रमाण राशि। फल को इच्छा राशि से गुना करो और उसको प्रमाण राशि से भाग दो, तो वो निकलता है कितना भाग है वो। ऐसा ही यहाँ पर ये 56/61 गुना 1/16 नहीं भाग ही होगा ना। अभी बराबर है, ऊपर 16 आएगा तो वो गुना किया तो 1/16 नीचे आया, तो यहाँ पर भाग जाएगा कितना? ये 8 का जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 8 7 56, तो 7/122 योजन। इतना इतना चंद्र का जो विमान है वो रोज काला काला होता जाता है। एक पूर्ण झालं नाही सात आपण म्हणजे 16 हाँ 7/122 7 सही 122 करेंगे ना, तो उतना वही 7/122 करेंगे, तो इतना इतना भाग रोज, मतलब 16 दिन तक होना चाहिए फिर वो। 16 भागामध्ये चतुर्दशी आणि पौर्णिमा म्हणजे 15 दिवस होतात ना, असं मला म्हणायचं। एक पक्ष के 15 दिन होते हैं, तो 16 भाग क्यों किए, ऐसा मेरा प्रश्न है। हाँ चंद्र की कला 16 हाँ चंद्र विमानाचे कुल 16 भाग आहेत। हाँ एक एक दिवसामध्ये एक एक भाग कृष्ण रूप परिणाम करत जातो, तेव्हा चंद्रमा 15 दिवसाचा काळ होतो। ते तर माहिती आहे की, ते तर झालं की 16 त्याच्या मागे काय होते ते अमावस्या आली त्याची दुसऱ्या दिवशी। अमावस्या के दिन ही 15वां भाग आया ना। प्रतिपदा को पहला, द्वितीया को दूसरा, तृतीया को तीसरा, चतुर्थी को चौथा भाग, ऐसा करते करते अमावस्या के दिन 15वां भाग आया। ये 7/122 से सामान्य उन्होंने बताया होगा, और जिसमें कम ज्यादा जैसे वो एक भाग मुझे ऐसा लगता है कि वो शेष रहता है, वो दूसरे दिन जो है वो प्रतिपदा के दिन। हाँ तिथी कमी जास्त होते हैं ना, त्याच्यात भरून निघते। सबसे पहले प्रतिपदा के दिन भी चंद्र कहाँ दिखता है? वो एक कला उसकी, दूज को दिखता है, दूज के दिन एक कला दिखती है। वो दोष के दिन दिखती है, लेकिन प्रतिपदा के दिन वो एक तो वो उसका भाग ये होगा ना, हाँ सफेद होगा एक भाग। दूज के दिन सफेद दिखे, 16 दिन तक परमा तक भी मतलब वो हो रहा था। बराबर है। चलो तो क्या हो गया, यह इतना हुआ। अब इसको ही उल्टा त्रैराशिक करो। 7/122 एक उसका एक भाग है, तो 16 भाग का कितना होगा? 56/61 ही आएगा। नहीं 16 7/122 है ना। 7/122 का नहीं, एक कला का विस्तार, एक भाग जो है वो कितना है? 7/122 है, तो 16 भागों का कितना होगा? तो इसको गुना करेंगे दोनों को, दोनों को गुना किया तो यहाँ पर
16 8 दूनी 8 नहीं जाएगा नीचे, हाँ नीचे 8 नहीं जाएगा। नहीं, दो वो से आएगा। 2 से करना पड़ेगा, 2 8 16 56 है ना करना ऊपर, हाँ तो 2 8 16 तो 8 से 56 होगा। हाँ 2 से भाग 61 आ जाएगा नीचे, 2 से करो। इतना किया ना मैंने अभी 7 और 100 नहीं, ये बराबर आता है ना, बराबर है। 7 गुटे 16 122 नहीं, या करो ना आता है बराबर। 16 7 112 112 बटे 122 बराबर 56 बटे 61। 2 का भाग देते तो 61। क्या क्या होता है? या 2 से भाग दिया ऐसा बोल रहे हैं। या हमको सोपा लगता है। हाँ 112 का आधा 56 होता है, 122 का आधा 61 होता है बस। आगे आगे क्या बता रहे? हाँ इतना मतलब एक भाग का प्रमाण 7 बटे 122 आता है। इतना चंद्र विमान का जो भाग इतना योजन वो काला होता है, और वही इतना एक एक दिन में सफ़ेद होता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा होती है वहाँ पर। 1 कला 2 कला 3 कला चंद्र कैसे कहते हैं। 15 कला होती है ना, एक पथ में 15 कलापर्यंत चंद्रबिंब के एक भाग को आच्छादित करता है। पुनः वही राहु, और वो राहु का जो मत है आचार्यों का, राहु उतने भाग को रोज आच्छादित करता जाता है। तो अमावस्या के दिन पूरा आच्छादित कर देता है, और प्रतिपदा के से पूर्णिमा के दिन पूरा वो छोड़ देता है राहु, मतलब वो अलग हो जाता है ऐसे विमान उसका। जो गली होगी ना उनकी घूमने की, वो जो घूमने की गली है ना, वो एक गली छोड़ता जाता होगा और एक गली उसमें आच्छादित करता जाता है। ऐसे पटरी जैसे होते हैं ना, ऐसे रेल की, ऐसे ये घूमते हैं ना सब। अब आगे बताते हैं। चंद्रादित्य के जो विमान चलाने वाले देव है, वाहक देव, उनका आकार विशेष और उनकी संख्या कितनी है। चंद्र विमान को कितने, इतना बड़ा विमान है अभी बताया आपने, उसके हिसाब से देखेंगे तो अपने ये बताए ना 1 योजन है, तो उसके कोस कितने हुए 4, और उसके जो शास्त्र की भाषा में कोस कहेंगे महाकोस, तो उसको 500 से गुना करो तो 2000 बताए ना कोस हुए 1 योजन के। तो कम से उसका थोड़ा कम है, इतना बड़ा भी ले लो 2000 कोस तो भी बहुत बड़ा हुआ है ना विमान हो, मतलब 2000 कोस मतलब अपना अपेक्षा से 4000 मील ले लो सामान्य रूप से, लेकिन उससे भी बड़ा है ऐसा समझो, कम से कम इतना और उससे भी बड़ा है। तो इतने बड़ा जो विमान है उसको वाहन करने वाले वो घूमते हैं ना सब। हाँ भारत जितना एक विमान हो जाएगा। 6000 किलोमीटर हो गया। हाँ तो कश्मीर से कन्याकुमारी 6000 से कम ही है। हाँ कम है, तो उतना जैसा हो गया। तो उसको वाहन करने वाले कितने देव हैं वो बताते हैं। सिंह ऐसे ना 343 का था नंबर। सिंह गय वसह जडिला सायार सुरावहन्ति पूवादिम इंदुरवीनम सोलस सहस मद्दद्दमिदरति। 4 उनके नाम बताए वाहन देवों के। सिंह, गज, वस मतलब वृषभ, और जटिल मतलब जटायुक्त अश्व घोड़ा, जटिलस्य लेना मतलब जटिल अश्व, जटा जिसमें ऐसा घोड़ा। इस प्रकार के आकार को कौन धारण करते हैं? देवी होते वो, इसलिए वो दुखी होते हैं ना। हमको इतना ऐसा रूप लेकर के वाहन का ढोने का काम करना पड़ रहा है, उनको तकलीफ कुछ नहीं है, ऐसे वो सहजता से वो विमान चलता है। नहीं तो यहाँ जैसे गाय बैल भार वहन करते ऐसे उनको दुख नहीं है, लेकिन वैसा काम करना पड़ता है वो दुख है ना। वो तो सब इंद्र बैठ गए उसमें विमान में ऐश्वर्य पूर्ण संपन्न, और हमको ये काम करना पड़ रहा है, तो ये दुख से दुखी होते हैं, मानसिक दुख से दुखी। तो सिंह के आकार धारण करके वो देव ही होते हैं, हाथी का आकार, बैल का आकार और जटायुक्त घोड़े का आकार।
और वो कितने होते हैं वहंती पूवादि, और क्रम से लगाना। पूर्व सिंह आकार 16,000। हाँ, सिंह आकार जो है पूर्व दिशा के वाहक है। और दक्षिण दिशा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। पूर्व में जो दिशा के वाहक जो देव है वो सिंह आकार वाले होते हैं। दक्षिण दिशा में जो चारों दिशा में उस विमान को धारण किए हुए हैं वो देव, तो वो हाथी के आकार होते हैं। पश्चिम दिशा के वाहक है वो बैल के आकार के, और उत्तर दिशा के वाहक देव है वो घोड़े के आकार के होते हैं। और वो कितने कितने होते हैं उस दिशा में? 16 सहस्रम, एक एक दिशा के 4-4 हजार, ऐसे सब दिशा के मिलाकर के कितने हो गए? 16,000 देव एक चंद्र विमान को एक करे, वाहन का काम कर रहे। ऐसे काम कुछ नहीं, वो खाली एक शो है उनका, मतलब ऐसे कुछ वजन नहीं उठाना पड़ता है उनको, लेकिन वहाँ रहना पड़ता है उनको। और बाकी चंद्र और सूर्य दोनों के वाहक देव 16,000 हैं। और बाकी के इनके अद्दद्द, शुक्र, गुरु, बुध, शनि, मंगल, इनके उसका आधा मतलब 8,000। फिर उसके बाद नक्षत्र है, उनके 4,000 देव हैं। और तारे जो है उनके 2,000 देव हैं। नक्षत्र कितने? नक्षत्र के वाहक देव 4,000 है। और तारे के कितने हैं उसके आधे आधे करते जाना, 2,000 है। चंद्र सूर्य के आधे, शुक्र आदि ग्रहों के 8,000, शुक्र आदि ग्रहों के आधे, नक्षत्रों के 4,000 और तारों के 2,000। उनका विमान भी छोटा है ना, तो देव भी कम है और उनके पुण्य भी कम है, तो कम कम होते हैं ऐसे। तो सब मिला करके 16, 8, प्रत्येक दिशा में उसका वो 4 भाग करना। प्रत्येक दिशा में 16,000 है तो 4,000 होंगे, 8,000 है तो 2,000 होंगे, 4,000 है तो 1,000 देव होंगे प्रत्येक दिशा में, और 2,000 है तो प्रत्येक दिशा में 500 देव होंगे, वाहक देव। इस प्रकार वो वाहक देवों का प्रमाण और उसका आकार बताया। अब इसमें आकाश में विचरण करने वाले जो नक्षत्र है उनका दिशा विभाग बताते हैं कि कहाँ पर कौन सा नक्षत्र है। 344 नंबर की गाथा है। उत्तर दक्षिण उड्ढा धोमच्छे अभिजिमूल सादीय भरणी कित्य रेखा चरन्ति अवराणमेवं तु। उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो, मध्य, अभिजित, मूल, सादी, भरणी और कित्य, 5 नक्षत्रों के बताए। अभिजित नक्षत्र, मूल नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और भरणी नक्षत्र और कृतिका, इनका कहाँ का विचरण करते हैं ये नक्षत्र? उत्तर दिशा में कौन है? अभिजित नक्षत्र है उत्तर दिशा में उधर। इधर दक्षिण दिशा में कौन है? मूल नक्षत्र। और ऊपर जो है वह स्वाति नक्षत्र, नीचे और अधो जो है वह भरणी नक्षत्र, और बीच में जो है वो कृतिका। ऐसे ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा उनको। यहाँ पर बोर्ड में और ऊपर नीचे वो दक्षिण उत्तर तरफ दिखाना पड़ता है। यहाँ पर एक कृतिका है नक्षत्र, और ऊपर मतलब यहाँ पर इसके ऊपर ऐसा कृतिका और इसके ऊपर ऐसा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर ही यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा। ऊपर जो है वह इधर दक्षिण और उत्तर, ये ऊपर और नीचे ऐसा कैसे निकलना? ऐसे निकलना पड़ेगा ना। हाँ, साधन है अपन बस। तो कृतिका ऊपर कौन सा? अभिजित कहाँ पर बताया? उत्तर दिशा में अभिजित। पूर्व पश्चिम है। हाँ हाँ इसके ऊपर रहेगा। हाँ, कृतिका बीच में हो गया। ये एक कृतिका बीच में हो गई, यहाँ नीचे एक ऊपर एक, इधर उत्तर की तरफ, इधर दक्षिण की तरफ।
उत्तर की तरफ है ये अभिजीत नक्षत्र है, दक्षिण की तरफ है वो मूल नक्षत्र है, नीचे है वह स्वाति नहीं ऊर्ध्व है वह स्वाति है, ऊपर नीचे है स्वाति और बीच में कृतिका। हाँ नहीं कृतिका बीच में और भरणी नीचे और ऊपर स्वाति नक्षत्र। इस प्रकार ये यहाँ पर अभिजीत, यहाँ पर मूल, यहाँ भरणी, भरणी ना हाँ स्वाति नक्षत्र, ऊपर स्वाति है स्वाति और यहाँ पर भरणी, बीच में कृतिका नक्षत्र। कृतिका के बाद भरणी का उदय आता है ना, भरणी है उद्गात, कृतिकोदयात। हाँ पहले भरणी का फिर कृतिका का फिर रोहिणी का आता है। वो सब आएगा आगे इसमें नक्षत्रों का सब कौन कब उदय में आता है कैसे आता है। अवराणम एवं क्षेत्रांतर को प्राप्त होने वाले नक्षत्रों की ऐसी ही स्थिति, मतलब ऐसे गमन करते हैं, गमन भी करते हैं ना ऐसे पांचों, ये ऊपर नीचे इधर है उधर और ये दक्षिण, ऐसे गमन करेंगे। अब मेरु पर्वत से कितना दूर जाकर के इनका विमान है, ये जो विचरण करते हैं मेरु पर्वत बीच में है जम्बूद्वीप के, और ये सब ऊपर घूम रहे हैं सब, ये चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि सभी। तो मेरु पर्वत से कितना दूर गमन करते हैं, कितना अंतर है मेरु पर्वत से इनका। मेरु पर्वत के पास में नहीं है, मेरु पर्वत ऐसे नीचे 10,000 योजन उसके व्यास है और ऊपर कम कम होता गया है ऐसा, तो उसको छोड़ करके बताते हैं। इग्वेसे यार स्वयं विहाय मेरुं चरन्ति जोयि गणा चन्दतियं वज्जित्ता शेषाहु चरन्ति एकपहे। 21 AR स्वयं मतलब 1121, AR मतलब 1121 योजन छोड़ करके मेरु पर्वत को ज्योतिष देव विचरण करते हैं। ऐसे ऐसा ही मेरु पर्वत है ऐसा समझो यहाँ पर। तो इसके इधर 1121 योजन दूर और इधर भी 1121 लेंगे ना, 1121 योजन लगाना है। ऐसे जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है उधर उधर, बीच में मेरु पर्वत की व्यास आएगा और उसको भी ना 1121 योजन इधर और 1121 योजन इधर छोड़ करके इतने अंतर छोड़ करके इसके गोल प्रदक्षिणा करते हैं। कौन ये फिर वो करते करते बाहर भी जाएंगे, अंदर आएंगे, अभी वो आगे बताएंगे। सब गली में घूमते हैं ना, एक ही लाइन में नहीं घूमते हैं, इनकी जो गलियां हैं कितनी है, चंद्र की सूर्य की सब बताएंगे आगे। चंद्र की 15 गलियां होती है, फटाफट गमन करके जाता है आता है, 15 दिन में बाहर जाता है, 15 दिन में अंदर आता है, ऐसे फास्ट गमन है उसका। 1121 तो बहुत कम हुआ ये, जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है बराबर है। तो झारखंड खंड में उधर मेरु से कितना गमन करते होंगे? वो गलियां बताएंगे अभी। हाँ अभी वो सब आएगा, मैंने भी सब पढ़ा नहीं है। सामान्य बताए ना उन्होंने, अब किसका क्या है वो सब बताएंगे आगे। कि जो मेरु पर्वत के 1100 योजन छोड़ करके प्रदक्षिणा रूप से वो गमन करते हैं। अब यहाँ पर पहले जम्बूद्वीप को आरंभ करके पुष्करार्ध पर्यंत कितने चंद्र विमान और कितने सूर्य विमान है वो बताते हैं। मतलब हम ये भी साइंस में पहले मानते थे कि एक ही चंद्र और एक ही सूर्य है, लेकिन अभी मानते हैं वो भी 2 चंद्र और 2 सूर्य ऐसा। मतलब आज जिस सूर्य का उदय हुआ है कल उसी सूर्य का उदय नहीं होता है, दूसरा ही सूर्य होता है। परसों आज का सूर्य परसों आएगा, कल का सूर्य उसके नरसों आएगा। एक दिन नहीं, रेस्ट नहीं है उनको, पूरी प्रदक्षिणा करने में 2 दिन रात लगते हैं। एक सूर्य को पूरी जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा करने में 2 दिन रात लगते हैं।
तो आज जो वो उगेगा सूर्य अपने यहाँ निषद पर्वत पर, दूसरे दिन वो उधर का जो है नील पर्वत के उधर का वो वहाँ, ये इधर पहुँचेगा वो इधर आएगा, ऐसा अभी दिखाएंगे वो सब आगे आएगा। तो उसमें कितने चंद्र और कितने सूर्य है द्वीप और समुद्र में, कहाँ तक के बता रहे, पुष्करार्ध तक बता रहे हैं। उसके आगे का हिसाब अलग है। उस पुष्करार्ध तक का हिसाब अलग है और उसके आगे का सब हिसाब अलग है, क्योंकि यहाँ तक के ही अर्ध पुष्करार्ध तक के गमन करने वाले हैं, प्रदक्षिणा करने वाले, बाकी बाहर के सब नित्यावस्थित मतलब वो अवस्थित है। मेरु मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके तत्कृत काल विभाग बहिरवस्थिता, बाहर के सब अवस्थित हैं। जम्बू द्वीप, हाँ पुढे नीचे का आता बोलना है। दो दो वगम बारस बादाल 72 इंदु इन संखा पुखर दलोति परदो अवठिया सौवजोयाना। दो दो वगम, दो और दो का वर्ग 4, फिर 12 बादाल 72 इंदु इन संख्या, इंदु मतलब चंद्र, इन मतलब सूर्य, इनकी संख्या कहाँ तक, पुखर दलोत्ती, पुष्करार्ध, पूरा पुष्कर द्वीप नहीं, आधा पुष्कर पे क्या है कल बताया था, मानुषोत्तर पर्वत है। तो उसके मानुषोत्तर पर्वत के भीतर के जो है उसकी संख्या बताइए, और उसके बाहर की संख्या है वो बाद में बताएंगे। वो सब बाकी का हिसाब एक समान है, यहाँ पर अलग है। पुष्कर के आधे भाग तक है, कितने हैं, जम्बू द्वीप में कितने हैं, 2 चंद्र और 2 सूर्य, चंद्र और पर से लिखती हूँ, जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य हैं। एक इधर साइड रहता है, ये जम्बू द्वीप है, तो एक ये मेरू पर्वत है बीच में, एक इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा, या एक इधर रहेगा तब एक इधर रहेगा, ये दोनों बराबर के इसमें चलते हैं। एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर, बराबर उनकी विरुद्ध दिशा में रहेंगे दोनों। तो यहाँ पर ये दिखाया है उन्होंने, ये चंद्र और इधर सूर्य, ये नहीं इधर एक एक ही, जम्बूद्वीप में एक, इधर एक और इधर एक, इधर एक चंद्र, इधर एक चंद्र, इधर एक सूर्य, इधर एक सूर्य। और आगे का जो धात की काल लवण समुद्र, यहाँ पर 2-2 है, यहाँ पर 4-4, मतलब इधर 2 और इधर 2, इधर 2 इधर 2 ऐसे होंगे, ऐसे 4 हैं। उसके बाद धात के खंड है, तो यहाँ कितने होंगे, इधर 4 और नहीं 12 है ना, तो इधर 6 और इधर 6 होंगे। वो कैसे क्या है सब अब आगे आएगा। तो ये इधर 6 इधर 6, एक समान इसमें नहीं बढ़ते हैं, उसका प्रमाण अलग अलग है। 2 फिर 4, 2 का वर्ग 4 बताएं, फिर कितने बताएं 12, फिर उसके बाद 42, अगला जो धात की खंड, उसके बाद में कालोदक समुद्र आता है, उसमें 42 है। और पुष्करार्ध द्वीप जो है आगे, वहाँ पर 72 है, 72 चंद्र और 72 सूर्य है। जम्बूद्वीप में 2, पुष्कर आगे का लवण समुद्र में 4, 2 गुने है बराबर, लेकिन धात के खंड में 12, कालोदक समुद्र में 42 चंद्र और 42 सूर्य रहना, और पुष्करार्ध द्वीप में 72 चंद्र और सूर्य है। और ये सब मिला करके कितने होते हैं, 132 होते हैं। ये 72, 4, 5, 6, 8 और 4, 12,
अच्छा 1 7 और 8 और 8 4 12 13 132 132 चंद्र और 132 सूर्य ढाई द्वीप में है और वो नित्य गमन करते हैं। आगे परदो अवठिया सब जोयाना, बाकी के बाहर जो है वो सब अवस्थित है। इस पुष्करार्ध के बाहर के सब ज्योतिर्गण मतलब सभी ज्योतिर्बिंब जो है वो अवस्थित है। और ये लेते जाता उसमें जो स्थिर तारा है उसका वर्णन करते हैं। कितने तारा है स्थिर? छक्क दिनवती सयम दशय सहस्रम खबार इगिदालम गयनति दुर्लभ देवन्नम थिर तारा पुष्कर दलोत्ती। पुष्कर दल मतलब अर्ध पुष्कर अर्ध पुष्कर द्वीप तक क्रम से लगाना। छक कदी 6 का वर्ग मतलब 36 36 तारा स्थिर है, घूमते नहीं है मतलब स्थित है जम्बूद्वीप में। उससे 39 संयम 39 मतलब 9 और 30 कितने हो गए 39 और संयम 139 तारा है स्थित उस किसमें लवन समुद्र में। उसके बाद 10,000 सहस्रम 10,000 नहीं 10,000 नहीं 1,010 10 लगाना उसके बाद 1,000 लगाना। फिर खबार इगिदालम ख मतलब 0 12 1 इगिदाल मतलब 41 ऐसा लेना। ये चंद्र और सूर्य की दोनों की समझो। तारा बता रहे हैं यहाँ पर। तारा जम्बूद्वीप पे कितने बताए 39। लवन समुद्र में एक उल्टा हो गया 36 36 6 का वर्ग बताए ना। छठ कदी लवन समुद्र में 139। धात के खंड में 1,010 बताया। कालोदक समुद्र में उल्टा से बताया उन्होंने। गयन मतलब 0 गयन ती है ना नहीं गगन मतलब 0 होता है नाही ते ह्याचा पुढचा आला वर आहे ऊपर आहे। खबार इगिदालम ख मतलब 0 12 और इगिदाल मतलब 41 41,120 तारा है वो स्थित है। इससे भी ज़्यादा तारा तो बहुत है लेकिन उस स्थिर तारा कितने हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। और आगे पुष्करार्ध में कितने तारा है गयन मतलब 0 ती मतलब 3 दुग और तेवन्नम 0 3 2 और 53 53 तो 53,230 ध्रुव तारा स्थिर तारे हैं। पर चंद्रमा के साथ जैसे एक ही दिखाई देता है ध्रुव तारा साथ में रहता है उसका। पर यहाँ तो 36 बता रहे हैं चंद्रमाओं के साथ में। हाँ बराबर। अभी वो सब दिखते नहीं होंगे अपने को सब अंतराल में है ना। और तारे तो बता रहे यहाँ से लेकर वहाँ तक है। हाँ भरत क्षेत्र में देख रहे हैं। हाँ मेरावत क्षेत्र वाले दूसरे देखेंगे। हाँ पूर्व वाले पश्चिम वाले देखेंगे। ऐसा होता है। तो ये ध्रुव तारा क्रम से कितने वो बताए इन सब द्वीपों और समुद्रों में। अब यहाँ आगे ज्योतिर्गणों का 4 क्रम कहेंगे। इसको अपन कल से चालू करते क्योंकि यहाँ पर ये प्रकरण नया चालू हो गया कि उनका कैसे घूमते हैं कैसा गमन करते हैं उनकी कितनी गलियाँ हैं और एक एक दिन में कितना गमन करते हैं। चंद्र कितना करता है सूर्य कितना करता है ये सब बताएंगे ग्रह वगैरह। 348 से कर लेंगे। हाँ हाँ वो तो आए। सावधान आंखें बंद कीजिए। उपयोग को एकाग्र करके जानिए
यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को खोजिए, कहाँ गया है मैं? कहीं नहीं गया, यहीं पर है, यही भीतर है। जिसमें हम हैं, मतलब मैं हूँ, उस मैं ही अपने को देखिए। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं उपयोग स्वरूप हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं वीर्यमय हूँ। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदिक अनंत गुण स्वरूप यह मैं हूँ। अनंत गुण होते हुए भी सब एक ही अस्तित्व में समाहित होते हैं। अनंतों का एक मैं हूँ। अनंत रूप होते हुए भी मैं एक रूप हूँ। अनंत गुण अलग अलग नहीं है, सब एक ही जगह, एक ही अस्तित्व में स्थित है। देखिए, अपनी चैतन्य ज्योति को देखिए। ये बाहर की ज्योति मेरी नहीं है, ये भीतर जो चैतन्य की ज्योति है वह मैं हूँ। ये चैतन्य ज्योति ध्रुव है, सदैव है। इसको आच्छादित करने वाला कोई भी द्रव्य नहीं है। भीतर तो सदैव प्रकाशमान है। भीतर देखेंगे तो चैतन्य हमेशा प्रकाशमान ही दिखाई देगा। चैतन्य कभी लुप्त नहीं है, इसको कोई आच्छादित नहीं कर सकता है। कर्म भी इस चैतन्य को ढक नहीं सकते हैं। यह मेरा चैतन्य नित्य प्रकाशमान है, नित्योद्योत है। आंखें बंद करने के बाद भी भीतर प्रकाश दिखाई दे रहा है। प्रकाश मतलब पुद्गल की पर्याय नहीं, या चैतन्य का प्रकाश लेना है जो अमूर्तिक है। न वह सफेद है, न वह काला है, न वह लाल है, न पीला है। यह तो अवर्ण स्वरूप है, अगंध स्वरूप है, अरस स्वरूप है, अस्पर्श स्वरूप है। ऐसे इस अपने चैतन्य प्रभु को जानिए। रंग रहित, राग रहित, भेद से भी भिन्न, भेद से भी रहित, ऐसी एक अपनी अखंड चैतन्य ज्योति को अपने ही प्रकाश के द्वारा प्रकाशित कीजिए। स्वयं को ही प्रकाशित कीजिए, दूसरे को नहीं। चैतन्य ज्योति स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप चैतन्य चमत्कार स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो